महाराष्ट्र में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना वायरस संकट के बीच उद्धव सरकार ने लॉकडाउन को लेकर आखिरी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने होटल और रेस्टोरेंट को अपने परिसरों में कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के शनिवार को आदेश दिए और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसे कठोर उपायों को लागू करने के लिए मजबूर नहीं करे। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू है। अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहें और लापरवाही सामने आती रही तो उद्धव सरकार महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर मिली कार के कथित मालिक मनसुख हिरेन की मौत मामले में विवादों में घिरे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से 12 घंटे की पूछताछ के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो प्लांट करने के आरोप में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे पर यह एक्शन हुआ है। माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को आज NIA कोर्ट में पेश करेंगी और कस्टडी मांगेंगी। इससे पहले नाम सामने आने पर सचिन वाजे ने शुक्रवार को ठाणे की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। शनिवार को अदालत ने वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के बिजली महंगी करने के प्रस्ताव पर कई सवाल खड़े किए हैं। आयोग ने संशोधित प्रस्ताव 10 दिन में दाखिल करने को कहा है। नियामक आयोग ने बिना बिजली दर के स्लैब परिवर्तन का प्रस्ताव दाखिल करने और सस्ती बिजली उपलब्ध होने के बाद भी निजी घरानों से महंगी बिजली खरीदने पर सवाल उठाया है। राज्य की बिजली कंपनियों ने 22 फरवरी को वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया था। इन प्रस्तावों में शामिल प्रस्ताव से बिजली महंगी होने के आसार थे। आयोग ने ARR सहित ट्रूएप वर्ष 2019-2020 तथा APR वर्ष 2020-2021 को आपत्तियों के साथ बिजली कंपनियों को लौटाया है। आयोग ने तमाम कमियों को गिनाते हुए पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक तथा बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को 10 दिन के अंदर संशोधित ARR दाखिल करने का निर्देश दिया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव समिति की यह दूसरी बैठक थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। पार्टी इससे पहले असम और बंगाल के पहले 2 चरणों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। बैठक के बाद केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन ने बताया कि राज्य में पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं सहयोगियों को 25 सीटें दी जाएंगी। उम्मीदवारों की सूची रविवार को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के रूप में E श्रीधरन का नाम आगे किया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस TMC ने आक्रामक चुनाव प्रचार का पैतरा अपनाया है। इसकी बानगी दक्षिण कोलकाता में लगे हुए TMC के बैनर पोस्टर और पटरी पर सजी TMC के बैनर पोस्टर वाली दुकानों को देखकर सहज लगाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों ने ममता की इस कवायद को TMC की गुंडागर्दी करार देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव की तरह ही TMC इस तरह का प्रचार कर चुनाव को हाईजैक कर लेना चाहती है। TMC नेता विवेक अग्रवाल का कहना है कि आक्रामक चुनाव सदैव उनकी पार्टी की पहचान रहा है। वह किसी अन्य पार्टी को प्रचार करने से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि इस प्रचार की सहायता से अपने कार्यकर्ताओं को माध्यम बनाकर जन जन तक पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।